न्यूज 18 के विस्फोटक इंटरव्यू में सुशांत मौत मामले की आरोपी रिया चक्रवर्ती ने खुद को बेकसूर बताया। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के परिवार के जरिए उन पर लगाए गए सभी आरोपों को झूठा बताया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के माल्टी सेक्टर में पाकिस्तान ने गोलाबारी की, जिसका सुरक्षा बल ने मुंहतोड़ जवाब दिया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पार्टी में चल रही खींचतान पर ट्वीट करते हुए अपने नेताओं से शांति बनाए रखने की अपील की। रिया ने न्यूज 18 से बातचीत में आरोप लगाया कि उनके खिलाफ झूठी बातें फैलाई जा रही हैं, जिससे उनकी जिंदगी नर्क हो गई है। न्यूज 18 पर दिए इंटरव्यू में रिया ने दावा किया कि मां को छोड़ देने की वजह से सुशांत सिंह अपने पिता से खफा रहते थे। सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी कि कॉलेजों में परीक्षाएं होंगी या नहीं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ईएमआई पर ब्याज दरों में और कटौती के संकेत दिए। रिया ने ड्रग्स लेने या नशा कारोबारियों से बातचीत के आरोपों को खारिज कर दिया। न्यूज 18 के धमाकेदार इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने दावा किया कि सुशांत को गांजा पीने की लत लग गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के खतरे की वजह से मुहर्रम पर जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन की पार्षद की मेंबरशिप रद्द कर दी। मुंबई में सीबीआई के अधिकारियों ने रिया के भाई शौविक से 12 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक पूछताछ की। मुंबई में ईडी के अधिकारियों ने रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ की। रिया चक्रवर्ती ने जान को खतरा होने की आशंका जाहिर की और सुरक्षा की मांग की। कांग्रेस ने गौरव गोगोई को लोकसभा में पार्टी का उप नेता बनाया। कांग्रेस नीट और जेईई परीक्षा टालने की मांग पर आज देश भर में प्रदर्शन करेगी। हैदराबाद में स्कूल ड्रेस की सिलाई करने वाली फैक्ट्री में आग लगने से करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में ऊझ नदी में 34 घंटों से फंसे 7 लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। असम के तेजपुर में 3.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिफेंस सेक्टर से जुड़े सेमिनार को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने आत्मनिर्भर अभियान पर जोर दिया। बीजेपी ने यूपी में राज्यसभा उपचुनाव के लिए जफर इस्लाम को अपना उम्मीदवार बनाया। अमर सिंह के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी, जिसके लिए 13 सितंबर को उपचुनाव होगा। राजस्थान में 7 सितंबर से सभी धार्मिक जगहों को खोलने का फैसला लिया गया। दिल्ली की मंडोली जेल से अवैध वसूली मांगने के आरोप में द्वारका पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर से बीजेपी सांसद जुगल किशोर शर्मा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। विधानसभा सत्र से पहले पंजाब में कोरोना की चपेट में आने वाले विधायकों और मंत्रियों की संख्या बढ़कर 29 पहुंच गई। दिल्ली हाईकोर्ट में 1 सितंबर से फिर पहले की तरह कामकाज शुरू हो जाएगा, जबकि बाकी बेंच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई जारी रहेगी। दिल्ली के पास नोएडा में कुछ छात्रों के माता पिता ने डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन किया और लॉकडाउन के समय स्कूल फीस माफ करने की मांग की। दिल्ली सरकार ने अगले 3 साल में राजधानी में हरियाली 22% से बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य रखा। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 5463 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच गया। यूपी के मथुरा में गुरुग्राम से दरभंगा जा रही बस सड़क हादसे का शिकार हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। राजस्थान में सीएम के दफ्तर और घर में 10 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद सीएम ने कैबिनेट बैठक रद्द कर दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल बिहार के पार्टी सांसदों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। कमलनाथ ने भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान के घर जाकर उनसे मुलाकात की, जिसमें 21 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने भी तैयारी तेज कर दी और पटना में पोस्टर के जरिए आरजेडी और जेडीयू पर सवाल खड़े किए। दिल्ली के पास नोएडा में कुछ कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया और कंपनी के बाहर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीएसपी ने 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। दिल्ली एनसीआर में ओला उबर कैब सेवा से जुड़े ड्राइवरों ने किराया बढ़ाने समेत कई मांगे रखी और ऐसा न होने पर 1 सितंबर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पीएम केयर्स फंड में जमा रकम बताने की मांग की गई थी। एनएचआरसी ने लखीमपुर में लड़की के रेप और हत्या के आरोप पर यूपी सरकार को नोटिस भेजा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। लखनऊ में प्रशासन ने अवैध कब्जे के आरोप में मुख्तार अंसारी की 2 इमारतों को गिरा दिया। झारखंड के पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो से 15 लाख की अवैध वसूली की मांग की गई। जीतन राम मांझी ने पटना में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिसके बाद उनके एनडीए में शामिल होने की अटकलें और तेज हो गई। बिहार सरकार 50 साल से ज्यादा उम्र के पुलिस वालों के काम की समीक्षा करेगी और काम सही न होने पर ऐसे पुलिस वालों को वक्त से पहले रिटायर कर दिया जाएगा। हालांकि पुलिस एसोसिएशन ने इस फैसले का विरोध किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में कोरोना अस्पताल का उद्घाटन किया। यूपी के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह कोरोना की चपेट में आ गए।
बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच तेज प्रताप यादव ने रांची के अस्पताल में भर्ती अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। पंजाब में आज एक दिन का विधानसभा का सत्र बुलाया गया। जम्मू कश्मीर के सांबा में कोरोना के खतरे की वजह से आज से 5 दिनों तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। कर्नाटक में पशुओं के लिए सरकारी एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत हुई। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में जल्द मेट्रो सेवा शुरू होने का भरोसा दिया। राजस्थान में बाड़मेर की जिला जेल में 126 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पश्चिम बंगाल के मालदा में लॉकडाउन तोड़ने वालों का कोरोना टेस्ट किया गया। पंजाब सरकार ने शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक 7 दिन लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। केंद्र की सस्ती हवाई यात्रा वाली उड़ान योजना में 78 नए रूट शामिल होंगे, जिनमें ज्यादातर पहाड़ी राज्य होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अधिकारियों के साथ बैठक की और संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी तैयारियों पर जानकारी भी ली। गृह मंत्री अमित शाह ने असम की लोक गायिका अर्चना मोहंतो के निधन पर दुख जाहिर किया। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में पुरानी बसों को महिला शौचालयों में बदल दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कुछ कोरोना मरीजों ने अस्पताल के खाने में कीड़े मिलने की शिकायत की। कर्नाटक सरकार ने 1 सितंबर से कॉलेजों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने का फैसला लिया और अक्टूबर से कॉलेजों में ही पढ़ाई शुरू हो जाएगी। सीबीआई ने शारदा चिटफंड मामले में टीएमसी नेता कुणाल घोष से पूछताछ की। हिमाचल प्रदेश में मंडी और सोलन को नगर निगम बनाया जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने राहत पैकेज देकर अमेरिका के करीब 5 करोड़ लोगों की नौकरियां बचाई। अमेरिका में जो बाइडेन और कमला हैरिस ने कोरोना से हुई मौत पर राष्ट्रपति ट्रंप को घेरा। उन पर इस बीमारी को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया। अमेरिका के लुइसियाना तट से लारा तूफान के टकराने के बाद आसपास रहने वाले 4 लाख लोगों को घर खाली करने के आदेश दिए गए। न्यूजीलैंड की मस्जिद में हुए हमले के आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई और सजा काटने के समय उसे पैरोल भी नहीं दी जाएगी। थाईलैंड के पीएम ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल लोगों से शांति की अपील की और नहीं सुधरने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। चीन की कंपनी टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 4 महीने पहले ही कंपनी का कामकाज संभाला था। पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान में बाढ़ से अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। चीन ने अमेरिकी विमान पर उनके इलाके में घुसकर जासूसी करने का आरोप लगाया। अमेरिका ने चीन की 24 कंपनियों पर बैन लगा दिया, जिन पर चीन की सेना की मदद का आरोप लगा। हांगकांग में पिछले साल हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें 2 विपक्षी सांसद भी शामिल हैं। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे पेरिस में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया। एचडीएफसी बैंक ने एफडी पर मिलने वाली ब्याज दरें घटा दी। मेजबान इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच आज से 3 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत होगी। दुबई में आरसीबी के खिलाड़ियों ने 6 दिन का क्वारंटीन पूरा करने के बाद आईपीएल के लिए अपना अभ्यास शुरू कर दिया। दिल्ली कैपिटल्स टीम के कोच रिकी पॉन्टिंग आईपीएल के लिए दुबई पहुंच गए, जिसके बाद उन्हें 6 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड दौरे के लिए अपनी महिला क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया, जिसमें 18 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। आईपीएल में केकेआर के लिए खेलने वाले इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैरी गर्नी इस सीजन में नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि जल्द उनकी सर्जरी होगी। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच दिसंबर में टेस्ट सीरीज हो सकती है। स्पेन में लियोनेल मेसी के प्रशंसकों ने बार्सिलोना क्लब छोड़ने के फैसले पर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। फॉर्मूला 1 ने इस साल 4 और रेस बढ़ा दी, जिसके बाद कुल रेस की संख्या 17 पहुंच गई है। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक की हत्या पर विरोध जाहिर किया और वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया। कोरोना के खतरे की वजह से इंडिया ओपन और सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट रद्द कर दिए गए। कैरेबियन प्रीमियर लीग में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स ने सेंट लूसिया को 6 विकेट से हरा दिया, जबकि दूसरे मुकाबले में बारबेडोस ने जमैका को 36 रनों से मात दी। बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अब वो खेल पुरस्कारों के लिए होने वाले ऑनलाइन समारोह में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अनुष्का शर्मा ने अगले साल जनवरी में मां बनने की जानकारी दी। सुशांत मामले में ड्रग्स का एंगल आने के बाद बीजेपी सांसद और एक्टर रवि किशन ने हजारों करोड़ के ड्रग्स रैकेट के होने का दावा किया। पंजाबी गायक परमेश वर्मा के साथ नेहा कक्कड़ का नया गाना रिलीज हो गया। चेन्नई के अस्पताल में कोरोना का इलाज करवा रहे गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम की तबीयत में सुधार आया, जिसकी जानकारी उनके बेटे ने सोशल मीडिया पर शेयर की। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रणदीप हुड्डा के पैर की सर्जरी हुई, जो सफल रही। कोरियोग्राफर और खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 के विजेता पुनीत पाठक ने अपनी दोस्त निधि मुनी से सगाई कर ली। कोरोना के खतरे की वजह से अभिनेत्री ऋचा चड्ढा और अली फजल की शादी इस साल टल गई और दोनों ने हालात सुधरने के बाद शादी का फैसला लिया। मुंबई पुलिस ने अभिनेता महेश मांजरेकर को धमकी देने के आरोपी को रत्नागिरी से गिरफ्तार कर लिया, जिस पर उनसे 35 करोड़ रुपए की अवैध वसूली मांगने का आरोप है।
फिल्म निर्देशक हनी त्रेहन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। फिल्म रैम्बो के हिंदी रीमेक का निर्देशन वरुण धवन के भाई रोहित धवन करेंगे, जिसमें टाइगर श्रॉफ मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म सड़क 2 कल ऑनलाइन रिलीज होगी, जिसमें आलिया भट्ट, संजय दत्त और आदित्य रॉय कपूर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।